ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। आज हमें अनदर 1 मंथ रिव्यू करना है एक नए स्मार्टफोन का। प्रीवियसली हमने Moto Edge 40 ट्राई किया था फॉर दी 1 मंथ और अब 1 मंथ ट्राई कर चुके हैं iQOO Neo 7 Pro। आज मैं आपको इसके बारे में सारी बातें बताता हूँ विथ प्रोज एंड विथ कॉन्स, बिकॉज ये रिटेल यूनिट है तो हम पूरे आ जाते हैं, जो चाहे हम कह सकते हैं। एज यूजुअल हम सारे फैक्टर्स कंपेयर करेंगे। टू बी फ्रैंक गाइस, ये फ़ोन साइज में काफ़ी बड़ा है, बिकॉज एज यू नो iQOO जो होती है वो गेमिंग के हिसाब से ज़्यादा डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशली फॉर द मीडिया कंजम्पशन इन गेमिंग के लिए। इन केस आप फीमेल हैं तो शायद आपको थोड़ा सा फ़ोन बड़ा लग सकता है। जैसे मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है तो मुझे खुद ये सिंगल हैंड ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इट्स अ रियली बिग फ़ोन। एंड बैक पैनल की बात करें, अब ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आपको वीगन लेदर कितना पसंद है या नहीं पसंद है। इसके मैं दोनों आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट प्रोज बता दूँ, होल्ड करने में ये पैनल बहुत ही अच्छा होता है। अब चूँकि प्लास्टिक हो या ग्लास कुछ भी हो, वो इवेंचुअली स्लिपरी ज़्यादा होते हैं, लाइक स्पेशली अगर आपके हैंड स्वेट्स हैं या फोन हल्का सा गीला है, लाइक मॉइस्चर काइंड ऑफ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी होती है। कॉन्स बस यही है कि इन केस आपके लेदर पे से कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट टकरा गया तो वहाँ पे आपको एक परमानेंट सा ऐसे डस्ट एंड ग्रीस सेटल हुए दिखाई पड़ सकता है। तो अगर आप केस ऑलवेज लगा के यूज़ करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट केस चलाना चाहते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। शायद आप इस पर कोई स्किन लगा सकते होंगे। अनदर प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे राउंडेड बैक पैनल है, तो एक्चुअली में फ़ोन होल्ड करने में ना कंफर्टेबल ज़्यादा है। तो डिज़ाइन की बात होगी, कंफर्ट्स हो गया, और पोर्ट्स में आपको एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई भी हेडफोन जैक नहीं है। कैमरा का लेआउट बहुत बिग नहीं है, तो अगर आप टेबल पे ऐसे टेक्सटिंग टाइपिंग करते हैं ना तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं अगर टाइप टेक्स्ट कर रहा हूँ तो फ़ोन ज़रा सा भी वॉबल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट अगेन है। सीरियसली अगर आप एक बिग डिस्प्ले चाहते हैं, स्पेशली अगर आप ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं ऑन दी गो या इंडोर में, या OTT ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है। फर्स्ट, ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है, फुल HD प्लस ऑफ कोर्स होगा ही। HDR का सपोर्ट इसमें प्रॉपर मिल रहा है, चाहे आप Amazon प्राइम पे जाएँ, चाहे आप Netflix पे जाएँ, चाहे आप YouTube पे जाएँ, हर जगह पे HDR में कंटेंट देख सकते हैं। बाकी फ़ोन के डिस्प्ले के सेटिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अदर कूल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि विजुअल इन्हेंसमेंट है। लाइक अगर आपके फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं जिसमें HDR कंटेंट आप देखते हैं तो आप इसको टर्न ऑन कर लेंगे, जैसे कि प्राइम वीडियो में, नेटफ्लिक्स में और यूट्यूब में, या और भी जो भी आप जियो जो भी देखते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ना बेटर कंटेंट आपको दिखा सकता है। तो ये कूल पार्ट है जो कि देना चाहिए। एंड डिस्प्ले इसका सीरियसली बहुत ब्राइट है, एज यू कैन सी फुल ब्राइटनेस में ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। बेजल्स यहाँ पे नियरली सिमेट्रिकल हैं, बेजल लेस तो आप नहीं कह सकते हैं। इससे बेटर लुकिंग डिस्प्ले चाहते हैं तो आपको पोको F5 पे जाना चाहिए। एंड Nord 3 उसका डिस्प्ले बहुत ही स्लिम है, चिन बहुत ही कम है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है बट परफेक्टली ओके है। अब अनदर ट्रेंड आजकल आप देख रहे हैं गाइस, कर्व डिस्प्ले का बहुत ही चल रहा है। स्पेशली अगर आप 25 से 30 में फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको Moto Edge 40 मिल जाएगा। अपकमिंग Infinix Zero 30, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो Zero 30 आ चुका है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें अलग है। तो अगर आप जस्ट सोशल मीडिया या ब्राउजिंग ज़्यादा करते हैं ना तो कर्व डिस्प्ले का बहुत ही मज़ा है, लेकिन अगर आप वीडियो कंज्यूम करते हैं तो फ्लैट पे आपको जाना चाहिए। ऑल्सो मैं आपको बताना भूल गया गाइस, ये डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ है और ये काफ़ी कंसिस्टेंट है। लाइक अगर आप ऑटो पे भी लगाते हैं या 120 पे लगाते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द ऐप्स को 120 पे ही चलाने की कोशिश करता है, नॉट ऑन दी 60-90। आइडल रखेंगे तो ये फटाक से 60 हो जाता है, हो जाना चाहिए, देखा 60 होगा, अदरवाइज़ ये 120 पे ही ऑलवेज चलता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही बढ़िया चीज़ें अपनी निकाल के रखी हैं। वैसे समरी में कहूँ कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग डिवाइस है, इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ही कूल है। अंडर द हुड यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरल मिलता है। मैं आपको बेंचमार्क दिखा दूँ, फटाफट बेंचमार्क देख सकते हैं आप। डिवाइस में कोई ऐसा चीटिंग इशू है नहीं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जैसे होता है कि फ़ोन हीट करने लगते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वीगन लेदर है और ये फ्रेम मेटल का नहीं है, तो ज़्यादा यहाँ पे हीट नोटिस नहीं होता है। तो कैजुअल के लिए परफेक्टली ओके है। अब बात कर लेते हैं प्रो गेमिंग की। तो यहाँ पे आप BGMI की बात कर रहा हूँ, तो आप बढ़िया वाली सेटिंग में आप HDR में, अल्ट्रा HD में, सब में आप गेम प्ले कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अब iQOO में आप जानते हैं ना, कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया जाता है, तो वेपर चैम्बर वो सब तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो कूलिंग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। आई मीन पॉइंट ये कि आपको ज़रा से भी हीटिंग गेमिंग के वक्त भी नोटिस नहीं होगी।
अब एक छोटी सी कॉन्स ये लगी कि ये जो फ़ोन मुझे लगा ये लाइक गेमिंग के हिसाब से उतना ऑप्टिमाइज लगा नहीं, स्पेशली बीजीएमआई को लेके। अब जैसे कि आईफोन की बात करें तो परफॉर्मेंस कई साल तक अच्छी होती है, ये सारे फ़ोन स्पेशली गेमिंग के नाम पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लैग फील होता है, एक माइंड में होता है कि इतना बढ़िया सीपीयू तो लैग नहीं होना चाहिए। अगर आप प्योर गेमर हैं तो आपको ROG सीरीज़ पे जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर काम करता है इस फ़ोन से। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए ये फ़ोन बहुत ही परफेक्ट है फॉर दी गेमिंग्स। बाकी आप लोग को वो जानना होगा कि इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। लाइक सेटिंग्स में यहाँ पे जाएंगे तो गूगल का डायलर मिलता है, यहाँ पे कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। ये स्पैम फिल्टर वो सारी चीज़ें गई, तो आपको वो डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप कॉल रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। एंड अनदर प्रॉब्लम लगी मुझे, स्पेशली परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते बट आप परफॉर्मेंस जोड़ लो। समटाइम मैंने ऐसे नोटिस किया लाइक अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो प्ले किया या लाइक बीजीएमआई प्ले कर रहे हैं, वो तो और भी फ़ोन्स में होता है, तो ऐप क्लोज करने के बाद भी थोड़ी देर तक लाइक 4-5 सेकंड तक बैकग्राउंड में ऐप चलता रहता है। आपने वीडियो देख रहे हो, बंद किया आपने, तो वो वीडियो उसमें चलता रहेगा। तो ये रैंडमली आता है, इनकेस मुझे दोबारा आया तो मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूँगी, लेकिन ये मुझे कई ऐप के साथ नोटिस हुआ है, स्पेशली जिसमें स्पीकर का ज़्यादा काम होता है लाइक गेम्स में और उसमें, तो मे भी कुछ ग्लिच हो सकता है, शायद ये चीज़ फिक्स हो जाए। सेटअप वाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट हो सकता है, जस्ट मेन कैमरा एक्चुअली इसका थोड़ा सा हेल्पफुल है, बाकी सारे कैमरे ना इसके काइंड ऑफ जस्ट वेस्ट ही हैं। अब मेन कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, फ़ोटोज़ पहले भी मैंने आपको दिखाई थी फर्स्ट इंप्रेशन में, अभी भी दिखा रहा हूँ, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कौन से अभी मैं आपको बताता हूँ। कलर्स वलर सब कुछ बहुत अच्छे आते हैं, डायनेमिक रेंज, डिटेल्स सभी बढ़िया है, बिकॉज CPU बेटर है, स्नैपड्रैगन है, तो प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है। अंडर अगर आप लेते हैं लाइक आर्टिफिशियल लाइटिंग में, इंडोर में, तो भी डिटेल्स बहुत ही अच्छे आते हैं। अब एक कॉन्स इसमें ये लगा स्पेशली स्किन टोन को लेके, लाइक अगर आप एक ग्रुप में फ़ोटो ले रहे हैं ना, 2-3, अब ऐसा तो नहीं कि सबका स्किन टोन सेम होता है, कोई ज़्यादा डार्क है कोई ज़्यादा फेयर है, तो ये फ़ोन सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज हो जाता है कि क्या स्किन टोन दें, तो ये ज़्यादा वार्मर कर देता है, ज़्यादा वाइट कर देता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पर्सपेक्टिव अभी तक सही नहीं हुआ आफ्टर 1 मंथ ऑल्सो। पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। वीडियोज़ में ये फ़ोन बहुत ही उम्दा है, 4K 60 आप बना सकते हैं, सपोर्ट ऑफ OIS, कूल वीडियोज़ में आपको दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। शॉट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, चूँकि OIS बहुत ही मस्त है तो वीडियोज़ बहुत ही अच्छे बनते हैं इससे। सेल्फी भी इसकी काफ़ी अच्छी दी गई, यहाँ पे आपको जस्ट 1080p का ही वीडियो ऑप्शन मिलता है, सो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज ये फोटो सेंट्रिक फ़ोन नहीं बनाया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कैमरा सेटअप्स को लेके। लेकिन सेल्फी फ़ोटो इसमें बहुत अच्छी आती है। हल्का सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्किन स्मूथनिंग रहती है, अब चाहे जितना उसको डिसेबल कर लें, अब क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन है तो थोड़ा चाइना का टच तो रहेगा ही ना, इंडियन स्किन टोन तो लगाएंगे नहीं उतना। मतलब मेरा फ़ोन चाइनीज़ नहीं है, ये कंपनी चाइनीज़ है, ये मैं समझ लो, ये इंडियन मेड हमने बाई करके ट्राई किया है। ओके, तो फ़ोटोज़ के टर्म में ये अच्छा फ़ोन है। समरी में ये आप ये नहीं कह सकते कि बेस्ट कैमरा फ़ोन है, वो आप दूसरे फ़ोन में जा सकते हैं, लेकिन डिसेंट शॉट आप ऑलवेज इससे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रोम है। सेटिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे भर की चीज़ दी गई। आप अबाउट फ़ोन देख सकते हैं, मेरे पास जो वेरिएंट है 8+8 है, बाकी वर्चुअल रैम यहाँ पे 8GB मिल जाता है। एंड सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। ये गर्म ठंडे गेम्स ऐप्स आप नहीं हटा सकते हैं, ये ऑलरेडी दिए रहेंगे। एंड कुछ एप्लीकेशन मैंने खुद इंस्टॉल की जस्ट टू यूज़ कि ये फ़ोन कैसा काम करता है। IP.com, थीम्स, ये सारी चीज़ें आपको भर के मिलेंगी, वो आप नहीं चला सकते हैं, हटा सकते हैं। आई मीन गूगल नाउ फीड यहाँ पे दिया गया है, वो अच्छी बात है। 2+3 का यहाँ पे पॉलिसी है, 2 मेजर अपडेट मिलेगा और 3rd ईयर में आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा। और ज़्यादा कर सकते थे बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल फ़ोन है, तो 2-3 साल भी बड़े आसानी से चलना ही चाहिए, 3 साल भी, तो आई डोंट नो, फिर भी 2 साल का ही दिया गया है। इस फ़ोन की गाइस बैटरी बहुत ही अच्छी है, डिवाइस में 5000 mAh की बैटरी है और चार्जर भी बहुत तगड़ा वाला आपको बॉक्स में मिलता है। लेकिन बैकअप इसका मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। देखिए अभी मैं आपको जस्ट लास्ट यूसेज दिखा रहा हूँ, बैटरी यूसेज आप देख सकते हैं। ये फ़ोन हमने 1 दिन पहले चार्ज किया था, 1 डे 5 आवर्स एगो, और इस करेंट रिव्यू में मैंने इसमें बहुत सारा कैमरा यूज़ किया और कुछ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, FMI सेफ जो मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा चला। गेमिंग में हमने कल की थी तो भी ये काफ़ी चला, तो स्पेशली गेमिंग के हिसाब से ये फ़ोन डिज़ाइन किया गया, तो बैटरी भी इसकी बहुत अच्छी चलती है। बाकी चार्जर वही सुपर फास्ट वाला, तो आप प्रॉपर्ली इसको चार्ज भी कर सकते हैं। चलिए स्पीकर का आपको डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्स मिलेगा, वेट फॉर इट।
अब स्पीकर मैंने आपको एक डेमो दिखाया, आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट लाउडनेस की बात कर लेते हैं। लाउडेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, लाइक अगर आप Xiaomi 12 Pro देखेंगे वो आजकल आपको 38-39 तक ऑफर लगा के मिल जाता है। उसके स्पीकर बहुत ही लाउड है, लाइक पुराना फ़ोन है लेकिन सिमेट्रिकल लाउड स्पीकर है। ये भी आपको विदाउट ऑफर 34-35 का मिलता है, लेकिन उतने लाउड नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये लगी, लाइक अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे रख के थोड़ी दूर से सुन रहे हैं ना, जैसे कि 5-6 फीट दूर से या काम कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो वोकल्स उतने आपको क्लियर नहीं मिलेंगे। तो जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, जैसे कि एक प्रीमियम फ़ोन में जो स्पीकर का एक्सपीरियंस होता है कि आवाज़ बहुत मधुर सी आती है, वो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट स्पीकर का। एंड ऑन दी एक्स्ट्राज में आपने इसकी ड्यूरेबिलिटी भी देख ली, डॉप टेस्ट भी देख लिया, कंस्ट्रक्शन बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मटेरियल सुपर प्रीमियम नहीं लेकिन हाँ लुक्स अच्छा है। अब ये डिसाइड करते हैं गाइस कि आप इस फ़ोन को लेके ना लें। ऑफ कोर्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, लाइक अगर आप एक बेटर कैमरा फ़ोन चाहते हैं तो शायद आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। मच प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहते हैं तो भी आपके लिए रिकमेंडेड नहीं, बिकॉज वो कर्व डिस्प्ले भी, वो वाली जलवे वाली चीज़ वहीं भी निकल के आती है। बट अगर आपको एक मीडिया कंजम्पशन डिवाइस चाहिए, बेटर गेमिंग डिवाइस चाहिए और फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। बैटरी बैकअप इसका बहुत ही क्रेजी है। अब यूजुअली ये फ़ोन लॉन्च पे देखा जाए तो सस्ता हो जाता है, विदाउट ऑफर ये 35,000 का मिलता है। कार्ड ऑफर या सेल आता है तो ये फ़ोन आपको 32-33 मिल जाता है। तो 35 लायक तो मैं इस फ़ोन को नहीं कहूँगा, बिकॉज 35 के प्राइस में आपको कैमरे में ना एक्स्ट्रा कैमरेज जो मैंने आपको शॉट्स दिखाएंगी वो और बेटर हो जाने चाहिए, और स्पेशली सेल्फी भी ज़्यादा बढ़िया होने। जैसे कि अगर आप Moto H40 भी जाएंगे वो आपको 27 में मिल जाता है। भले ही परफॉर्मेंस उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन कैमरा उसका सेटअप वाइज बहुत ही अच्छा, राइट। आप समझ गए, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये डिसेंट फ़ोन है। लेकिन आप इसको 35 मत बाई करिए, सेल में अगर आपको ये 32 तक मिल जाता है ना तो ये बढ़िया डील है। अदरवाइज़ आपको और लास्ट ईयर के बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जो मैं आपको टाइम पे दिखाते रहता हूँ। स्टे ट्यून्ड, लेट मी नो आप और किस फ़ोन का 1 मंथ लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हैं। हम ऑलवेज ये ट्राई करते हैं, जो आप कहते हैं वही हम करके दिखाते हैं, बिकॉज ये आप ही का तो चैनल है, हम तो यहाँ पे बस ऐसे ही दर्शक बने खड़े हुए हैं। थैंक यू।